हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। यूट्यूब के माध्यम से दो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। पहला तो सरोज वर्मा जी हैं, इन्होंने पूछा है कि क्रोनिक फिशर से फिशुला कैसे बनता है। दूसरा जो है डॉली पाल है, उन्होंने पूछा है, लिखा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, यानी मुझे होप ऐसा लग रहा है कि मुझे फिशुला है, बट इन्होंने जो लिखा है कि हमें मल त्याग के समय हल्का सा दर्द होता है और हल्का फुल्का ब्लड आता है। तो अगर मल द्वार में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है या थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है, तो क्या ये फिशुला हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अगर आपके मलद्वार में जलन दर्द हो रही तो फिशुला नहीं होता है। फिशुला में जो होता है पस आता है हमारे, या तो गुदा मार्ग से आएगा यानी लैट्रिन रास्ते से आएगा, या तो मलद्वार के आसपास जो पेरिनल स्किन होती है उसके आसपास से कहीं से पस आता है, तो वो फिशुला होता है। तो फिशुला की एक ही पहचान होती है, कोई फुड़िया फुंसी जैसी चीज़ बनती है नज़दीक। तो पहला जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि क्रोनिक फिशर से फिशुला कैसे बनता है। तो फिशुला बनना आप देखिए कैसे बनता है हमारे शरीर में। ये हमारी एनल कैनाल होती है, ये रेक्टम होता है, ये हमारा रेक्टम होता है। जब भी हम लैट्रिन जाते हैं तो हमारा जो रेक्टम होता है वो मल को स्टोर किए रखता है। मान लेते हैं हमारा मल था, ये हमारे शरीर में से स्टोर रहता है। मल त्याग के समय हमारे शरीर से बाहर जाता है, और कहाँ से जाता है? गुदा मार्ग से जाता है। तो ये हमारा जो इतना एरिया हो गया, ये हमारी एनल कैनाल हो गई। इतना एरिया हमारी एनल कैनाल होती है, लगभग 4 सेंटीमीटर की होती है। एनल कैनाल में एक लाइन होती है जिसे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हल्का ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं डेंटेट लाइन। और डेंटेट लाइन पे कुछ ऐसी ग्लैंड होती हैं जो कि हमारे गुदामार्ग पे कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं, जिसको हम बोलते हैं एनल ग्लैंड। अब एनल ग्लैंड क्या होती हैं? जब इन्फेक्ट हो जाती हैं। और इन्फेक्ट कब होती हैं? जैसे मान लेते हैं एक पेशेंट है, उनको फिशर हो गया, यहाँ पे कट लग गया और यहाँ फिशर बन गया। तो फिशर जब लंबे समय तक रह जाता है तो इसे हम क्रोनिक फिशर कहते हैं। और इसी फिशर में जब स्किन टैग बनने लगते हैं तो वो क्रोनिक कहलाता है। नीचे की तरफ स्किन टैग बनेगा, ऊपर की तरफ हाइपरट्रॉफाइड पैपुला बनेंगे, और ये जो पैपुला बनते हैं ये इसी जो एनल वॉल्व होती है उसी की वजह से बनते हैं। तो क्या होता है, मान लेते हैं लंबे समय तक हमें फिशर रहा है, और कभी क्या हुआ कि मल के कुछ टुकड़े आके इसी फिशर के बेड पे आके इकट्ठा हो गए। जब मल के टुकड़े आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, सोचिए कि अगर आपको कोई घाव हो शरीर पर और उस पर धूल मिट्टी भर दी जाए तो क्या होगा? तो इन फ्यूचर उसमें कोई पक जाएगा या फोड़ा बनेगा या ऐसा इन्फेक्शन हो जाएगा। तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी होता है कि जो फिशर बेड होता है, जब उसमें मल के टुकड़े इकट्ठा हो जाते हैं तो मल के टुकड़ों में बहुत सारे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इसको इन्फेक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो हमारी एनल ग्लैंड होती है ये इन्फेक्ट हो जाती है। ये जो हमारी एनल ग्लैंड थी, वो हमारी एनल ग्लैंड जो होती है वो इन्फेक्ट हो जाती है। ये एनल ग्लैंड थी आपकी। अब इसमें क्या होगा, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। जब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो जो यहाँ का जो सिक्रीशन था, नेचुरल सिक्रीशन इस एनल ग्लैंड का, वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, और इसकी वजह से हमारे शरीर में एक ट्रैक बनने लगता है जिसे हम बोलते हैं फिशुला। एक ओपनिंग तो यहाँ पे बनी थी और एक यहाँ बन जाती है, तो ये कंप्लीट फिशुला हो जाता है। तो क्रोनिक फिशर से फिशुला ऐसे बनता है। एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हुई, वहाँ पे कुछ कलेक्शन हुआ, कलेक्शन में इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन से पस का फॉर्मेशन हुआ, और बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो पस जब नीचे तरफ आता है तो वहाँ पे फिशुला बन जाता है। तो सरोज वर्मा जी, आपका ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर यही है कि फिशुला कैसे बनता है। दूसरा डॉली पाल जो है, आपका क्वेश्चन जो था कि उसमें जो आपको जलन दर्द हो रही है, ब्लड आ रहा है, वो बेटा आपको फिशर हो सकता है। तो एक बार अपने जो आसपास कोई एनोरेक्टल डॉक्टर हो जो मलद्वार संबंधित रोगों का इलाज करते हो, आप एक बार उनको दिखा लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि ये आपको फिशर है या और कुछ और है। क्योंकि हम तो आपके सिम्टम्स के बेस पे आपको बता रहे हैं कि आपको फिशर हो सकता है, लेकिन एक बार चाहे तो किसी डॉक्टर को दिखा के कंफर्म कर लीजिए। फिशर बहुत ही आसानी से खाने वाली दवाओं से, या जो हम लोग पाइलोवांस ऑयल बताते हैं या जैतूनी तेल बताते हैं या सिड्सबाथ बताते हैं या जो डाइट बताते हैं, उसको फॉलो करने से कई बार फिशर अपने आप ठीक हो जाता है। तो फिशर में बहुत सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब पे पड़े हैं, एक बार आप देखिएगा। उसका ट्रीटमेंट भी हमने बताया है, कैसे उसको पाइलोवांस ऑयल का प्रयोग करना है, कैसे जैतूनी का प्रयोग करना है, कैसे सिड्सबाथ करना है, कौन सी डाइट लेनी है। इवन कई ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें हमने मेडिसिन भी कुछ बताई हुई है। तो प्लीज़ एक बार आप देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद।